हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आ रही है दिवाली, साल का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली, जिसके लिए अब सभी बहुत वेट कर रहे हैं। और इस बार तो बहुत देर से आ रही है दिवाली, इसलिए लोग बिल्कुल तड़प से रहे हैं कि दिवाली कब आ जाए दोस्तों। लेकिन दिवाली पर हम बहुत सारे उपाय करते हैं सकारात्मक ऊर्जा को घर में लाने के लिए, लक्ष्मी माता को घर में लाने के लिए। पूजा पाठ भी बहुत सारा करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि हमने इतना पूजा के, इतने मंत्र जप के, इतना सब कुछ किया, फिर क्यों हमारे घर में फिर भी नेगेटिव एनर्जी क्यों भरी हुई है, क्यों हमारे घर में शुभता का वास नहीं होता? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके आज हम बात करेंगे कि क्या आप दिवाली के पहले कर सकते हैं स्पेशली, जिसकी वजह से आपके घर में एक अच्छा पॉजिटिव सा माहौल बने और माता लक्ष्मी आपके घर पे विराजमान हो सके। कहा जाता है जिंदगी का सफ़र ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, कहने को एक गाना है, लेकिन आपको बता दूं ये गाने की लाइंस उतनी ही सच्ची है जितनी हमारी जिंदगी। उतार चढ़ाव भरे सफ़र का नाम ही है जिंदगी। सुख और दुख, केवल खुशियाँ खोजेंगे, सकारात्मकता खोजेंगे तो जिंदगी नीरस सी लगने लगेगी। और खुशियों का एहसास भी हमें तभी होता है तो हमारे जीवन में दुख ज़्यादा आते हैं, और फिर जब खुशी मिलती है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है दोस्तों। घर में इसी तरह से जैसे सुख और दुख आते हैं, वैसे ही हमारे घर में सकारात्मकता और नकारात्मकता ये भी होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी और नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी दोनों मौजूद होते हैं। और जब घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है तब कलह, कलेश, आर्थिक समस्या, किया धरा, किसी ने कुछ कर दिया, किसी का दिमाग खराब हो गया, किस बीमारियां घर पे आने लगी, हर काम में नुकसान होने लगा, इस तरह की परेशानियों का हम सामना करने लगते हैं। जो भी परेशानी हो, मैंने बताया आपको, इस बार दिवाली पे हम ऐसा करेंगे कि कम से कम हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाएगी, और पहले से ही हम काफ़ी सारी पॉजिटिव एनर्जी का वास करके रखेंगे, ताकि जब माता लक्ष्मी आए तो वो हमारे घर में परमानेंट निवास करें, या जो भी देवी देवताओं का वास हो तो हमारे घर में परमानेंट निवास हो। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, आज से लेकर दिवाली तक आपको एक चीज़ ठान लेना है कि सुबह मुझे जल्दी उठना है, नियमित दिनचर्या का फॉलो करना है, डिसिप्लिन्ड लाइफ आपको जीनी है। और हर किसी पर लागू होता है। देखिए, जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ होते हैं, चाहे मोदी जी को ले लीजिए, बराक ओबामा को ले लीजिए, चाहे फेसबुक का ही जो मालिक है मार्क जुकरबर्ग, उसको ले लीजिए, आप बिल गेट्स को ले लीजिए, सभी लोग सुबह जल्दी उठते तभी पूरा दिन उनका काम टाइम पर पूर्ण होता है। अगर आपकी नाइट लाइफ है या फिर आप नाइट में वर्किंग है तो एक अलग बात है, आप दिन में सोते हैं या देर तक सोते हैं, लेकिन अगर आप नियमित रूप से नियमित लाइफ फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करते हैं, तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर अंदर आप नहा धो करके रेडी हो जाने चाहिए। सबसे पहले घर सुबह उठेंगे तो आपको अपने घर को साफ भी करना है, क्योंकि इस बार आपको दिवाली तक रोज़ ये नियम रखना है कि सुबह उठते ही पहले आपको घर सफाई होनी चाहिए आपकी अच्छे से। पूरे घर को झाड़ू मार करके, पोछा मार करके, नमक के पानी का पोछा मारिए, ये अच्छा है। और पूरे घर को आप साफ करें। और खिड़की दरवाजे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कहते हैं ना मुख्य द्वार को सजाते हैं दिवाली पे कि माता लक्ष्मी आएंगी, तो इसीलिए खिड़की और दरवाजे से अगर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, लक्ष्मी माँ प्रवेश करती है, तो बाकी जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो भी यहीं से प्रवेश करती है। इसलिए खिड़की और दरवाजे के अंदर बाहरी ऊर्जा प्रवेश करे, इसके लिए आपको वहाँ पर गलत ऊर्जा को रोकने के लिए हमेशा उपाय करते रहना चाहिए। एक बाल्टी पानी ले लीजिए, उसमें आप नींबू का रस, 5 नींबू का रस ले लीजिए, 1 कप नमक ले लीजिए, और 1/4 कप जो वाइट विनेगर होता है वो ले लीजिए। और हफ्ते में 1 बार कम से कम इस पानी से आपको खिड़की दरवाज़ों की सफाई करनी चाहिए। आप देखेंगे आपको घर में किसी भी तरह की नेगेटिव ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा छू नहीं पाएगी। और अगर ऐसा ना कर सकें तो आप घर में समय समय पर गंगा जल हुआ, गौमूत्र हुआ, या हल्दी के पानी का छिड़काव भी करते रह सकते हैं। दोस्तों, घर का जो मुख्य द्वार होता है, लोग क्या करते हैं, अंदर तो सफाई कर लिया लेकिन घर के मुख्य द्वार पे को छोड़ दिया। कुछ लोग जो स्पेशली जिनका कॉमन कंपाउंड होता है, बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं या बहुत सारे घर आमने सामने होते हैं, लोग कहते हैं वो कॉमन आता है, हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता है। पर आपको बता दूं, किसी भी घर पर 8 फीट दूरी तक आपकी जो भी चीज़ होगी उसका एनर्जी का प्रभाव आपके ही घर पर पड़ेगा। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, और उसको हमेशा अपने हाथ से साफ करके रखें,
ताकि वहाँ पे गंगा जल का छिड़काव करें, मुख्य द्वार पर रंगोली लगाएं, मुख्य द्वार को सजा के रखें। गेंदे के फूल हुए, आम या अशोक के पत्तों का तोरण, कांच के आजकल तो रेडीमेड भी बहुत सारे तोरण आते हैं, वो लगा सकते हैं। शुभ चिन्ह लगा के रखें, ओम हो, स्वस्तिक हो, त्रिशूल हो, या जो भी आपके कल्चर का शुभ चिन्ह हो। जो मुस्लिम्स है वो 786 लगा सकते हैं, जो नानक को मानते हैं सभी धर्म के लोग अपने अपने चिन्ह लगा सकते हैं। जो भी आपके घर के जो शुभ चिन्ह हो वो आपको लगाना चाहिए। शाम के समय या दिन में आप जब भी हो, घर में घंटी ज़रूर बजाएं, घंटी हो, शंख हो, ये बजाना चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारे घर में स्टैग्नेंट ऊर्जा हो गई, नेगेटिव एनर्जी क्या करती है, हमारे घर में आके घर बना लेती है, एक जगह रुक जाती है, और उसको हटाने के लिए आपको पहले उसको हिलाना पड़ता है। वो कहते हैं ना, सो गया आकर के, जम गया, तो उसको पहले हिलाना पड़ता है। जब हिलाना है तो कैसे हिलाना है, घंटी बजा करके हिलाना या शंख से हिलाना है। तो इसको निष्क्रिय पड़ी ऊर्जा को आपको फिर से जागृत करने के लिए हर हिस्से में, घर का जितना हिस्सा है, 3 बार आपको या तो शंख बजाना चाहिए घर में, या फिर 3 बार आपको घंटी बजानी चाहिए। शंख जब बजाएंगे ये ध्यान रखें, अगर पूजा रूम में खड़े होकर बजा रहे हैं तो ऐसे बजाए कि हर कमरे तक आवाज़ आपकी गूंजे। दोस्तों, इस तरह से आपको दिवाली तक रोज करना है, ताकि आपके घर की जितनी नेगेटिव ऊर्जा है वो घर के बाहर चली जाए। हम क्या कर रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं। जैसे हम बॉडी डिटॉक्स करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं, कुछ करते हैं, ताकि नया जो हम खाना पीना खाएं तो हमारे शरीर पर असर करे, पुरानी गंदगी बाहर हो जाए। इसी तरह से हम दिवाली के पहले भी करेंगे, ताकि दिवाली पर जो हम जप करेंगे उसमें जितनी नेगेटिव ऊर्जा है पहले हम घर के बाहर कर लेते हैं। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार रहता है तो आपको ध्यान रखना है, घर के सारे कॉर्नर्स में आपको फिटकरी या नमक के टुकड़े, साबुत टुकड़े ले लीजिए, नमक या आप पिसा हुआ नमक भी छिड़क सकते हैं, ये आप करके रखिए। और उसको फिर हर हफ्ते हुआ, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में आपको इसको बदलते रहना चाहिए। आप देखेंगे आपके घर से कोई भी बीमारी शिमारी नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर हो जाएगी। जो लोग भी बाथरूम आदि का आदी हैं कि घर का दरवाज़ा, बाथरूम का दरवाज़ा खोल के रखते हैं हर समय, जो कमोड होता है उसका ढक्कन खोल के रखते हैं, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल दिवाली तक इस आदत को आप बदल लीजिए कि घर के कमोड का, टॉयलेट का दरवाज़ा आप खुला छोड़ देते हैं। नहीं तो ये आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती है और साथ में आपके घर में बीमारियों को भी लेकर के आती है। कमरे में अगर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई है, आपके पति पत्नी में झगड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो इस बार बेडरूम में आपको उपाय करना है। रोज़ आपको दिवाली तक कम से कम अपने घर में खुशबूदार धूप या अगरबत्ती शाम के समय जलानी है। रोज़ाना बेडरूम में हो सके तो गूगल का धुआं करना है। इससे आपकी सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और साथ में पति पत्नी का झगड़ा भी कम होगा, रात में नींद भी अच्छी आएगी। आप चाहे तो अपने घर में मोमबत्ती ज़रूर जलाइए। शाम को कहते हैं ना, दिया बत्ती जलाइए, पर हर धर्म के लोग दिया नहीं जलाते हैं, तो ऐसे में आप मोमबत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। रोज़ 1 मोमबत्ती आपको अपने घर पे ज़रूर जलानी चाहिए या 1 दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। और उसके सामने बैठ कर चाहे योग करें या ध्यान कीजिए, 5-7 मिनट आपको उसके सामने बैठ कर त्राटक ज़रूर करना चाहिए। यानी दिए की जो लौ होती है उसको आपको ज़रूर देखते रहनी चाहिए। इससे आपके जो भी होगा मन में एक तो शांति आएगी, साथ ही साथ आपकी घर की नेगेटिव ऊर्जा जो है वो ख़त्म हो जाती है। एक होता है कि बहुत लोग घर को गंदा रखते हैं। घर में जो भी किचन होता है, ऐसा स्थान होता है जो सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है, और हम वहीं से शुद्ध भोजन अपने पेट में डालते हैं या अपने मुंह के द्वारा हम पेट में डालते हैं। तो ध्यान रखें, हम कोई भी जर्म्स ना हो इस बात का ध्यान रखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, खाना बनाने के बाद उसी स्थान को बिल्कुल गंदा छोड़ देते हैं। आप सोचिए, जब वो फूड हमारे पेट में जाके खराब होता है तो सड़ के कैसा होता है। इसी तरह से जब हम किचन में अगर उस फूड को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वहाँ पे भी वो सड़ जाता होगा और वो दुर्गंध देता है या नेगेटिव ऊर्जा को पैदा करता है। इसलिए हम अक्सर क्या कहते हैं, खाना तो हमने अच्छा खाया, पूजा पाठ किया, लेकिन घर को, किचन को घिना के रखा, तो फिर हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर आपके घर में मेड आती है अगले दिन सुबह बर्तन धोने या ज़्यादा काम होता है नहीं कर सकते, तो कम से कम आप इतना कीजिए कि जो भी जूठन है उसको किसी ढके हुए कोई डब्बे में या प्लास्टिक में भर करके नेक्स्ट डे आप या फिर गाय को दे दीजिए या फिर अगले दिन कचरे में डालने के लिए उसको ढक के रखें और गैस आदि को साफ करके पहुँच करके आपको छोड़ना चाहिए।
इसके अलावा भी दोस्तों, जब अब ये तो हुई कि हमने गंदगी को हटाया, साथ ही साथ हमें एक ऐसी चीज़ घर लानी चाहिए इस बार दिवाली के पहले, जिसका हम विशेष रूप से दिवाली पर रखकर पूजन करेंगे। एक तो मैंने आपको हत्ता जोड़ी सभी को बताई है, सभी लोग कहीं से अगर मिल जाती, क्योंकि रेयर चीज़ है, रियल नहीं मिलती है, किसी भी सिद्ध ज्योतिष से या किसी प्रॉपर पर्सन से, किसी आश्रम से आपको अगर सिद्ध करके 1.25 लाख जब से ब्रह्मचारी पंडित द्वारा सिद्ध होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें विशेष रूप से, और 1.25 लाख जब से सिद्ध आपको मिलती है, तो इस बार 5 दिन के आपको दिवाली पे जब बताऊंगी वो आप सभी को करने हैं। और अगर हत्ता जोड़ी प्राप्त नहीं भी हो तो आपको इस दिवाली पर गोमती चक्र घर लेकर के आना चाहिए। गोमती चक्र बहुत ही खूबसूरत होता है, जैसे शंख, सीप, कौड़ी, ये सब सभी चीज़ें लक्ष्मी माँ के साथ समुद्र से प्रकट हुई थी, इसी तरह से गोमती चक्र भी प्रकट हुआ था। और ज़्यादातर गोमती चक्र नदी में पाए जाने वाले कैल्शियम मिश्रित पत्थर होते हैं। इनके एक तरफ से सतह उठी हुई होती है और दूसरी तरफ चक्र बना हुआ होता है, और इन चक्रों को माता लक्ष्मी का प्रतीक हम मानते हैं। कहीं पे भी मिलता है तो ज़्यादातर नकली मिलते हैं, सोच समझकर सावधानी से किसी सिद्ध ज्योतिष से ही आपको लेना चाहिए। और कोई भी तरह का घर में अनिष्ट हो, कोई बुरी बला हो, उसको दूर करना हो, काली नज़र हो, अगर किसी के घर पर लग गई है नज़र बाधा, उसको दूर करना हो, टोने टोटके का नाश करना हो, बुरी हवा को दूर करना हो, धन लक्ष्मी को मनाना हो, घर से कलह को दूर करना हो, सभी तरह के लिए धनतेरस से भाई दूज तक अगर आप इस गोमती चक्र को रखकर अपने घर में एक विशेष मंत्र का जप करते हैं तो कहा जाता है कि रंक को भी राजा बना देती है। बड़ी से बड़ी विपदा घर से रफू चक्कर हो जाती है, कोई भी किया धरा हो वो पल में निष्क्रिय हो जाता है, और माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए ये नेटवर्क, वो टावर होता है ना जैसे, उसकी तरह ये अट्रैक्ट करता है। तो दोस्तों, इस बार आपको ध्यान रखना है कि गोमती चक्र अपने घर पे लाना है। पौराणिक काल से बहुत महत्व है इसका। जो यज्ञ की वेदी होती थी उसके चारों तरफ इसको लगाया जाता था, जो राज तिलक होता था उसमें सिंहासन के ऊपर इसको छत्र पे लगाया जाता था। बहुत ही सुंदर और अनोखी होती है ये, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद स्क्रीन पर, और हिंदी का 7 का अंक लिखा हुआ होता है इसके ऊपर। 7 का अंक क्या होता है? राहु का अंक होता है, इसलिए जिसको राहु दोष है, और खासकर जो गोमती चक्र है वो जल में पाया जाता है, तो इसका आधिपत्य होता है चंद्रमा पर इसका, तो इसलिए जिसको राहु और चंद्र की युति है जिसकी कुंडली में, उसको भी ये घर पर जरूर रखना चाहिए। ज़बरदस्त होता है। जब भी आपको अभिमंत्रित करके ये मिल जाए तो आपको 11 या 21 की संख्या में इसे घर लाना चाहिए और अपने पूजा स्थल पर इस बार दिवाली पर स्थापित कर लीजिए। और एक गुप्त मंत्र बता रही हूँ, ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का आपको 21 माला का जप करना है। 5 दिन तक लगातार आप कीजिए 21 माला का जप। रोज़ कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 3, 4, 5 ऐसे करके भी आप बढ़ाते हुए आप इस माला का जप भैया दूज तक कर सकते हैं। धनतेरस से लेकर भैया दूज, नहीं तो सिर्फ दिवाली की रात्र आप 21 माला का जप कीजिए। और इसके बाद अगले दिन इसे धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए और नित्य रूप से धूप दीप दिखा करके पूजन कीजिए। आप देखिए दोस्तों कितना चमत्कारी होने वाला है। और इस बार घर में जब हमने पहले सारे उपाय किए, सारी निगेटिविटी को दूर कर दिया है, तो इसके बाद जब हम गोमती चक्र या हत्ता जोड़ी हमारे घर पे स्थापित करते हैं तो माता लक्ष्मी दौड़ दौड़ के हमारे घर पर विराजमान होती है। और ध्यान रखें, जो लोग भी गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति इस बार लाएंगे, घर में खड़े हुए गणेश जी, लक्ष्मी जी नहीं विराजित किए जाते, बैठे हुए गणेश जी, लक्ष्मी जी आपको लाने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके घर कलह की चपेट में है, दिन भर लड़ाई झगड़ा होता है, बैठे बैठे सब लड़ पड़ते हैं, परिवार में एकता नहीं है, कोई भी फंक्शन हो घर में पहले झगड़ा होता है, उसके बाद कहीं पे कोई कुछ कर सकता है, या सब हंस खुशी से खेल रहे हैं और अचानक से पता नहीं किस बात पे सब लड़ाई करके उठ गए, तो ऐसे में आपको घर पे ये अभिमंत्रित गोमती चक्र सिद्ध किया हुआ ज़रूर रखना चाहिए। 9 गोमती चक्र ले लीजिए और उस पर ढक्कन लगाकर उसमें सिंदूर डाल दीजिए खूब सारा, और फिर उसको ढक्कन लगाकर बंद कर घर में कहीं छुपा दीजिए। और जो 2 गोमती चक्र आपके पास और रहेंगे, 11 अगर आपने लिए हैं, तो 2 गोमती चक्र जो आपको रहेंगे वो आपको पूरे घर में घुमा करके आपको दक्षिण दिशा में आपको इसको फेंक देना है। 3 साल तक इसको आपको ऐसे ही छुपा करके रखना है और फिर 3 साल बाद आपको विसर्जित कर देना है। आपके पास घर में भी अगर कोई गोमती चक्र पहले से है, चाहे सिद्ध किया हुआ हो या नहीं किया हुआ हो, 3 साल से ज़्यादा गोमती चक्र को नहीं रखा जाता, इसलिए हमेशा उसको फेंक दीजिए। और घर को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, नज़र दोष से बचा के रखना चाहते हैं, तो 11 गोमती चक्र अभिमंत्रित किए हुए लेकर के पीले रंग के कपड़े में बांध कर घर के मुख्य दरवाजे पर इसको लटका के रखिए। इससे एक तो नज़र बाधा दूर होगी, साथ ही साथ मैंने जैसे बताया टावर की तरह माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करता है, वो करेगा दोस्तों। और यदि भूत प्रेत
प्रेत ऊपरी बाधा जैसी कोई समस्या है तो भी आपको गोमती चक्र अपने किचन के दरवाजे पर लटका के रखनी चाहिए। इससे बुरी आत्माओं का वास घर में खत्म होता है। जो लोग भी कोर्ट कचहरी के केस से परेशान हैं उनके लिए मैं हमेशा कहती हूँ हत्था जोड़ी सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन अगर हत्था जोड़ी आप नहीं मिलती है या अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो इसके स्थान पर आप गोमती चक्र का यूज़ कर लीजिए। और गोमती चक्र जब आप जाएंगे कोर्ट केस में तो आपके पास जो गोमती चक्र 11, 21 जो भी रहेगा उसमें से 3 गोमती चक्र आपको लेना है, अपने पॉकेट में रखना है और कोर्ट जाते समय आपको इसको ले करके निकल जाना है। चाहे तो आप एक गोमती चक्र उसमें से लेकर उस पर दाहिना पाँव रख करके जाइए, आप देखेंगे कि कोर्ट का काम में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। शत्रु आपके ज़्यादा हो गए हैं अगर जीवन में तो गुप्त शत्रुओं से परेशान है तो आपको दिवाली की रात को आधी रात में पूजा स्थल पर 6 गोमती चक्र लेकर के गोमती चक्र शत्रु का नाम उच्चारित करते हुए सिंदूर लगाना है और किसी सुनसान जगह पर ले जाकर गाड़ देना है। दोस्तों अलग अलग तरीके से आप इन गोमती चक्र का यूज़ कर सकते हैं और हर प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कमरों में ताज़े फूल भी इस बार दिवाली पे ज़रूर लगाइए। घर के हर कमरे में, ड्राइंग रूम में खुशबूदार पौधे लगाएं और खुशबू से घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। साथ ही साथ आपके परिवार के सदस्यों का मन भी शांत रहने वाला है। फूलों की महक मन को खुश करने के साथ साथ आत्मिक तौर पर भी शांति का एहसास कराएगी। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें क्योंकि दिवाली है, महारात्रि है और इस रात का हमें पूरा यूज़ करना है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।